से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक इस समय जारी है। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान हालात पर हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक इस समय जारी है, जहां पर चर्चा हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको लेकर तीनों सेना के अध्यक्ष इस समय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की बड़ी अपडेट्स में ये भी जोड़ दें कि पाकिस्तान ने अपनी सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। पीएम मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों को खुली छूट दी है पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए। भारत के किसी भी विमान की पाकिस्तान की सीमा के ऊपर से उड़ान भरने को लेकर भी मनाही हो गई है। और इस समय की बड़ी अपडेट, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेनाध्यक्षों की बैठक बुलाई है जो कि इस समय चल रही है। जो अपडेट इस बैठक के बाद निकलेगी वो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय चल रही है बड़ी बैठक जिसको रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सेना के तीनों अध्यक्ष मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उसको लेकर चर्चा चल रही है। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुमित, ये बहुत अहम बैठक जारी है इस समय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में, जहां पर सेना अध्यक्ष तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल से ही, क्योंकि कल तीनों चीफ जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, जिस मीटिंग में तय किया गया कि उनको प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये फ्री हैंड दिया गया कि वो रणनीति तय करे, वो डिसाइड करे कि क्या कार्रवाई करनी है। और आज रक्षा मंत्री से आज तीनों चीफ लगातार सुबह मिल रहे हैं। कल भी रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी और अब वो मीटिंग शुरू हो गई लगातार, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज़फायर वॉयलेशन का उल्लंघन डिस्कस किया जाएगा, बल्कि और महत्वपूर्ण फैसले यानी और महत्वपूर्ण डिस्कशन भी उस मीटिंग में किए जाएंगे। कंचन, किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है सुमित, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। जैसा कि आपने खुद बताया और हमने सुना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है तीनों सेना अध्यक्षों को, क्योंकि आपको पूरी आजादी है, छूट है कि किस तरह से आप अपना बदला ले सकते हैं, भारत के ऊपर से आप पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज के अहम अंश क्या रहने वाले हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक के? कंचन, सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि स्थिति के बारे में अभी जो लगातार पाकिस्तान से जो एलओसी पर जो फायर हो रहा है उसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से रिटालिएट करना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। लेकिन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज ऐसी नहीं वो की जाती, डिस्क्लोज की जाती, लेकिन ये जरूर बता दिया जाएगा कि क्या उनकी रणनीति होगी, क्या प्रिपरेशन है और ये भी कौन कौन रोकना चाहूंगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, हाई लेवल की बैठक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है। बड़ी बैठक है ये, यहां पर आपको जानकारी दे, राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग बुलाई है जिसमें आईबी रॉ के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बड़ी बैठक कर रही है तीनों सेना अध्यक्षों के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जिसमें मीटिंग चल रही है आईबी और रॉ के अधिकारियों के साथ। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह और जुड़ गए जानकारी के साथ। राकेश कुमार सिंह, ये बड़ी बैठक मानी जाएगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की आईबी और रॉ के बड़े अधिकारियों के साथ, क्या कुछ इस मीटिंग से निकलेगा? देखिए, जो हालात है उस पर समीक्षा बैठक होगी और उसमें गृह मंत्री साफ तौर पे आईबी चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ जो है पूरी तौर पर समीक्षा करेंगे कि आखिरकार हालात क्या हैं, क्योंकि आईबी चीफ पूरे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। रही बात एक बड़ी खबर जो आ रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री कल जम्मू के हीरानगर में रहेंगी और ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर आर्मी के टॉप अधिकारियों के साथ उनकी वहां पर बैठक हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह जी, इस जानकारी क्लियर। आइए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 का मलबा मिला है, पीओके में मिला F-16 विमान का मलबा। ये वही F-16 विमान है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से मनाही की जा रही थी। पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता जो है इनकार कर रहे थे कि ऐसे किसी F-16 विमान का इस्तेमाल किया गया है भारत की सीमा को लांघने के लिए। लेकिन अब आपको बता रहे हैं बड़ी अपडेट कि F-16 का मलबा मिला है, पीओके में मिला F-16 विमान का मलबा। कल ही भारत के MiG-21 विमान ने मार गिराया था पाकिस्तान के F-16 को और नौशेरा में मार गिराया गया था पाकिस्तान का F-16 विमान। भारत ने पाकिस्तान के जिस F-16 विमान को कल मार गिराया था उसका मलबा
पीओके में अब मिला है। तस्वीरें आपके सामने है, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं बड़ी, और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उसी F-16 विमान की जो नौशेरा में मार गिराया गया था। ये जानकारी भी दे दें साथ ही के पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने इस बात से साफ इनकार किया था कि उनकी तरफ से F-16 विमान को इस्तेमाल किया गया है भारत की सीमा लांघने के लिए। और इस समय आइए रुक करते हैं न्यूज रूम, जहां से मेरे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ गए और जानकारी के साथ। आशीष सिंह, ये एक और तमाचा पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। एक तरफ पाकिस्तान की फौज के जो प्रवक्ता है वो मना कर रहे थे कि ऐसा कोई F-16 विमान जो है उड़ा ही नहीं है, F-16 विमान भारत की सीमा को लांघ कर गया ही नहीं है। लीजिए अब तस्वीरें सामने आ गई है। बिल्कुल, और अब हम दर्शकों को बिट बाय बिट पिक्चर्स के जरिए एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा सीक्वेंस हुआ कैसे, और जो पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता हैं DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, वो किस तरह से दुनिया को झूठ बोल रहे थे। सबसे पहले पिक्चर, हमारे पास 3 से 4 अलग पिक्चर है जो प्रूव करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 बाइसन ने मार गिराया था। ये पिक्चर है, देखिए कल की पिक्चर है, ये 27/12/2019 और 10:47 की। ये ठीक उसी समय की पिक्चर है जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमान को हमने गिरा दिया था मारकर। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, रैकेट जिसे कहते हैं, F-16 का है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का। ये जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के हैं, और ये स्पेसिफिकली ऑफिसर मैं आपको बता दूं, हमने आइडेंटिफाई किया है, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान के 7 NLI के। अब हम अगली पिक्चर पे जाते हैं और अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो पिक्चर्स आई है वो हमारे पास ये दर्शाती हैं कि जो इंजन्स हैं वो उनकी पिक्चर्स हैं। सबसे पहले कि ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये F-16 के GE 110 इंजन का है। ये इंजन केवल F-16 के एयरक्राफ्ट में ही लगता है, और भारतीय एयरक्राफ्ट में RM-75 इंजन लगता है, RM-25 इंजन लगता है, जो कि MiG-21 बाइसन था। और जो ये सेक्शन है, ये ठीक GE 110 का सेक्शन है, जो कि पूरी तरह से प्रूव करता है कल की डेट, कल सुबह का समय, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर 7 NLI, और ये स्ट्रक्चर ठीक GE 110 इंजन का है, जो कि F-16 में ही लगता है। अब सीक्वेंस क्या हुआ, कल लगभग 9:45-10 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और JF-17, ये 2 लड़ाकू विमानों के कुछ आधे स्क्वाड्रंस भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे रजौरी के पास में। जिस समय पे भारतीय वायुसेना के 3 अलग अलग लड़ाकू विमान, जिसमें कि MiG-21 बाइसन भी शामिल है, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, और जैसे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज्यादा ही एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रूजिंग स्पीड पर आ रहे थे, तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स ने कुछ और फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर दिए। जब तक इन 3 लड़ाकू विमानों को एंगेज करने के लिए उन्हें कहा, रोकने के लिए कहा, जैसे ही MiG-21 बाइसन, जो कि भारतीय वायुसेना का विमान है, उसने लॉक ऑन किया F-16 पर, इंडियन एयरफोर्स के ATC ने कहा कि अब हमारे पास ज्यादा फाइटर जेट्स आ गए हैं, आप रिटर्न आ जाइए, क्योंकि MiG-21 बाइसन उतनी क्षमता नहीं रखता है स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, वेपन्स के हिसाब से, जितनी की पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 रखते हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना के ATC ने कहा कि आप वापस आ जाइए, हमारे पास बेहतर वाले एयरक्राफ्ट अब आ गए हैं, 30 से 40 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन MiG-21 बाइसन के भारतीय वायुसेना के जो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं, जो कि फिलहाल पाकिस्तान की कस्टडी में है, उनकी बहादुरी देखिए। उन्होंने कहा कि मैंने टारगेट लॉक ऑन कर लिया है, अब मैं इसे गिराकर ही रिटर्न आऊंगा। उसी प्रोसेस में उन्होंने R-73 जो मिसाइल है उसको दाग दिया F-16 की तरफ, और वो पूरी तरह से तुरंत F-16 एक ही बॉम्ब में नीचे आ गया, और ये ठीक उसके बाद की पिक्चरें हैं। लेकिन उस प्रोसेस में ये हुआ कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन 3 माइल्स तक लगभग अंदर जा चुका था, जो लगभग 5.5 किलोमीटर है, अंदर जा चुका था इस प्रोसेस में। और जो नीचे एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है LOC पर पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की, उन्होंने हमारे वायुसेना पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में वो आ गए, और दोनों लड़ाकू विमान गिर चुके थे, दोनों पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात केवल ये हो गई कि दोनों पायलट्स POK में जाके गिरे। इसी के लिए भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर, वो पाकिस्तान के अरेस्ट में आ गए।
अब इस बात को भी समझना होगा कि भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा आतंकी हमले के डोजियर्स तो सौंप दिए हैं। आशीष, अब इन तस्वीरों को देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर F-16 विमान पाकिस्तान को जो गिरा है उसके अंश जो मिले हैं वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।